भू संचलन के अंतर्गत अब तक एपिरोजेनेटिक व ओरोजेनेटिक फोर्सेस का अध्ययन किया, जिसमें हमने ओरोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत फोल्ट व फोल्ड का अध्ययन किया। आज हम फोल्ड के प्रकार या फिर वलन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो वलन के प्रकार का अध्ययन करने से पहले हम देखेंगे कि वलन कहते किसे, एक बार रिमाइंड करते हैं। अंतर्जात बलों के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण, क्षैतिज संचलन वलन जो होता है वो मुख्यतः क्षैतिज बलों के द्वारा निर्मित होता है। क्षैतिज बलों में जब चट्टानें एक दूसरे की तरफ यानी क्षैतिज दिशा में चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकती है तो उसके कारण क्या होता है, चट्टानों में क्या लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। तो इसे ही वलन के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो वलन के दो पार्ट होते हैं इस मोड़ में। एक भाग ऐसा होता है जो ऊपर उठा हुआ होता है और एक भाग ऐसा होता है जो नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है। तो इसे जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो इसे ही वलन के नाम से जाना जाता है। क्षैतिज संचलन के कारण ये चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकती है। एक दूसरे की तरफ खिसकने के कारण क्या होता है, चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इन्हें वलन के नाम से जाना जाता है। इस वलन के दो पार्ट होते हैं। ये ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है इसको अपनति के नाम से जाना जाता है, और ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको अभिनति के नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है एंटीक्लाइन, इसको कहा जाता है सिनक्लाइन। तो एक वलन के दो पार्ट होते हैं, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, और ये वाला जो भाग होता है जिसमें झुकाव पाया जाता है इसको डिप के नाम से जाना, डिप या नति के नाम से जाना जाता है। तो अब हम वलन के विभिन्न प्रकार के वलन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विशेष प्रकार के वलन देखते हैं जिसको कहा जाता है पंखा वलन या फिर पंखा वलन, जो दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो एंटीक्लाइनोरियम फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट वलन का प्रकार है एंटीक्लाइनोरियम। तो एंटीक्लाइनोरियम इसको सम अपनति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि असमान क्षैतिज संचलन के कारण या संपीड़न में भिन्नता के कारण एक बड़ी अपनति में कई छोटी छोटी अपनति व अभिनति बन जाती है। इसे ही सम अपनति या फिर एंटीक्लाइनोरियम के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें क्या होगा, संपीड़न बल समान न होने के कारण एक बड़ी अपनति यानी इस प्रकार से जब चट्टानों में वलन संपीड़न बल के कारण क्या हुआ कि चट्टानों में वलन पड़ गया और चट्टानों का ये भाग ऊपर उठ गया। ऊपर उठने के बाद में संपीड़न बल की असमानता के कारण इसमें क्या होता है, कई छोटी अपनति अभिनति, यानी इसमें भी जो अपनति यानी उठा हुआ भाग है इसमें भी कई छोटी अपनति व अभिनति का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पंखा वलन के नाम से जाना जाता है। तो असमान क्षैतिज संचलन या फिर संपीड़न में भिन्नता के कारण एक वृहत अपनति, ऊपर उठा हुआ भाग वलन का क्या कहलाता है, अपनति। तो वृहत अपनति के भीतर कई छोटी छोटी अपनति और अभिनति का निर्माण हो जाता है। तो इसे एंटीक्लाइनोरियम के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत जब एक वृहत अभिनति के भीतर कई छोटी छोटी अपनति व अभिनतियों का निर्माण हो जाता है तो इसे कहा जाता है क्या, सिनक्लाइनोरियम या सम अभिनति। दोनों के बनने का कारण सेम ही है, संपीड़न बल में असमानता के कारण है। जब एक वृहत अपनति के भीतर कई छोटी छोटी अपनति व अभिनति का निर्माण हो जाता है तो इसे एंटीक्लाइनोरियम के नाम से जाना जाता है। और जब एक वृहत अभिनति के अंदर कई छोटी छोटी अपनति व अभिनति का निर्माण हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, सिनक्लाइनोरियम। ठीक है, यानी सम अभिनति सम अपनति। वलन के प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहले हम अगर वलन के प्रकार का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला वलन जो होता है वो होता है सममित वलन या आइसोक्लाइन फोल्ड। तो सम्मित वलन की विशेषता क्या होती है, सम्मित वलन, सम्मित जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ज्यामिति क्या होगी, समान एक तरीके से। यानी जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव या कोण समान होता है तो इसे सममित वलन के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं, कौन सी, ये दोनों जो भुजाएं, इनका झुकाव क्या होगा, समान होगा।
समान होगा तो इसे सममित वलन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड का जो जुरा पर्वत है, जुरा पर्वत इसका उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी बात की जाए तो असममित वलन, वलन का दूसरा प्रकार है असममित वलन। तो असममित वलन में क्या होता है कि जब वलन की एक भुजा अपेक्षाकृत अधिक उठी हुई, यानी उसका कोण क्या होगा, अधिक होगा, और एक ढाल क्या होगा, उसका मंद होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, असममित वलन। यानी वलन की जब दोनों भुजाओं का झुकाव असमान होता है, एक तरफ ढाल मंद होता है, एक तरफ ढाल क्या होता है, तीव्र होता है, तो इसको असममित वलन के नाम से जाना जाता है। अब ये असममित वलन का निर्माण कैसे होता है कि मान लो संपीड़न बल अगर इधर की साइड तीव्र है और इधर क्या है, मंद है, तो संपीड़न बल में असमानता के कारण क्या होता है, संपीड़न बल में असमानता के कारण असममित वलन का निर्माण होता है। जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान नहीं होता तो उसे असममित वलन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो ब्रिटेन का पेनाइन पर्वत इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो अब तक हमने वलन के दो प्रकारों की बात की, सम्मित वलन व असम्मित वलन। सम्मित वलन जब संपीड़न बल की समानता के कारण, विशेषता क्या है, संपीड़न बल क्या है, समान है, तो संपीड़न बल की समानता के कारण वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है, तो इसे सम्मित वलन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण स्विट्जरलैंड का जुरा पर्वत। संपीड़न बल में असमानता के कारण जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव अलग अलग होता है, एक तरफ ढाल मंद होता है, एक तरफ ढाल तीव्र होता है, तो इसे असम्मित वलन के नाम से जाना जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है ब्रिटेन का पेनाइन पर्वत।